नमस्कार, मैं वीना शर्मा फ्यूचर दृष्टि के अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से दिवाली एक मुख्य फेस्टिवल है। दिवाली के दिन अंधकार को समाप्त करके हम प्रकाश को लाते हैं। प्रत्येक वर्ष दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 14 नवंबर को 1:16 दोपहर के बाद शुरू होगा, क्योंकि 14 नवंबर 1:16 तक चतुर्दशी रहेगी। चतुर्दशी के बाद अमावस्या जब शुरू होगी तो हम 14 नवंबर को ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली के दिन हमें श्री गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा स्थिर लगन में करनी चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता का हमारे घर में स्थायी रूप से वास हो। इस दिन 14 नवंबर को स्थिर लगन, जो कि वृषभ लगन है, 5:40 PM से 8:15 PM तक रहेगा। यह मुहूर्त हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिसमें हम लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हम पूजा वाली स्थान को गंगा जल व साफ पानी से साफ कर लेंगे और उस पर थोड़े से अखंडित चावल, जो कि बिना टूटे होंगे, रखकर उस ढेरी पर हम श्री गणेश जी और लक्ष्मी माता को बिठाएंगे। लक्ष्मी माता गणेश जी के राइट साइड पर बैठेंगी। अगर हो सके तो लक्ष्मी माता का ऐसा चित्र लें जिस पर वह कमल के फूल पर खड़ी हैं और उनके दोनों हाथों से सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही है। गणेश जी के आगे हमें थोड़ी सी दूर्वा रखनी चाहिए और मोदक रखने चाहिए, और घी के दिए में अगर हो सके तो थोड़ा सा अष्टगंध पाउडर डालना चाहिए और चंदन का इत्र रखना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी माता के आगे हमें गुलाब का इत्र, कमलगट्टे के दाने, अनार और कमल का फूल रखना चाहिए। अगर हो सके तो लक्ष्मी माता की चरण पादुकाएं भी रखनी चाहिए। थोड़े से खील और पताशे रखने चाहिए और एक लाल रंग के कपड़े में 21 दाने चावल के, 5 छोटी इलायची, 5 कमलगट्टे के दाने, 5 काली हल्दी, थोड़ी सी लाल गुंजा और 5 गोमती चक्र और पीली कोड़ी रखनी चाहिए। लक्ष्मी माता के आगे चांदी का एक सिक्का, पंचामृत और अगर हो सके तो मोरपंख भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हमें 11 दिए लेने हैं, जिनमें से एक दिया बड़ा होगा जो एक बत्ती वाला होगा और 10 दिए छोटे होंगे। इसमें सरसों का तेल डालकर हम बत्तियां जलाएंगे और इन सभी दियों को जलाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी के मंत्रों का एक माला जाप करेंगे और लक्ष्मी माता के एक माला मंत्रों का जाप करेंगे। अगर आप चाहो तो एक माला से अधिक भी जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ हम कुबेर का भी मंत्रों का जाप करेंगे। गणेश जी के लिए हम ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः का जाप करेंगे। लक्ष्मी माता के लिए आप ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या आप किसी भी लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनके साथ ही हम कुबेर जी के मंत्र ओम कुबेराय नमः का भी जाप करेंगे। जाप हम 10 माला भी कर सकते हैं और उससे अधिक भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मंत्रों का जाप कमलगट्टे की माला पर करें। आप वृषभ लगन यानी स्थिर लगन या रात्रि में जो स्थिर लगन आएगा उसमें अगर आप जाप करते हैं तो माना जाता है कि स्थिर लगन में किए गए मंत्र से हम मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पूजा के साथ साथ आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए या तो आप एक छोटा सा हवन कुंड ले लें या कोई छोटा बर्तन ले लें। उसमें आप सबसे पहले कपूर को जलाएं और उसके बाद गोबर के उपले को छोटे छोटे टुकड़े रख के उसमें जलाएं। इस हवन में अब हम थोड़ी सी हवन सामग्री डालेंगे। गुगल डालेंगे, जो कि लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। थोड़ी सी लोबान डालेंगे ताकि अगर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम 2 लौंग, 2 इलायची, कमलगट्टे के कुछ दाने, पंचमेवा व फिटकरी नज़र हटाने के लिए भी डालेंगे। थोड़ी सी और हवन सामग्री डालकर आप लक्ष्मी माता के मंत्रों का फिर से जाप कर सकते हैं। हवन करने के बाद हम चाहे तो श्री सूक्तम का पाठ और पुरुष सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। आप लक्ष्मी माता के साथ विष्णु भगवान को ज़रूर याद करें, उनके मंत्रों का जाप जरूर करें,
क्योंकि माना जाता है कि जहाँ विष्णु रूप होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और आपकी जो भी इच्छा हो वह आप भगवान के आगे रखिए। अंत में क्षमा याचना जरूर मांगिए कि पूजा करने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें कृपया क्षमा कीजिए। ये सारी पूजा करने के बाद अगले दिन जो हमने गोमती चक्र, पीली कौड़ी, कमलगट्टे के दाने और लाल गुंजा वगैरह रखी थी, उन सबको हम लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप अगली दिवाली तक उन्हें अपने लॉकर में रहने दें और अगर पॉसिबल ना हो तो 1.25 महीने के बाद आप उसे उठाकर जल में विसर्जित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लक्ष्मी माता की पूजा करने की विधि। उम्मीद करती हूँ कि आप लक्ष्मी माता को इस पूजा विधि से खूब प्रसन्न करेंगे और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि आप पर बरसाती रहेंगी और लक्ष्मी माता आप पर सुख समृद्धि बरसाएंगी और आपके घर में चारों ओर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बरकरार रहेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। जाने से पहले मेरी ओर से आपको व आपके परिवार के सभी सदस्यों को शुभ दीपावली। धन्यवाद।